कितने के गुना, 7.5 गुना 8 गुना बच्चे पास करते हैं वैकेंसी का। और मान लीजिए अब इन्होंने नहीं बढ़ाई तो फिजिकल में तो इसके गुना के आधार पर कर लिए पास, फिर वैकेंसी बढ़ा के क्या फायदा है? क्योंकि फिर तो फिजिकल में ज्यादा पास करते हैं ना अगर वैकेंसी, तो इनको रिजल्ट से पहले ही वैकेंसी बढ़ानी पड़ेंगी, फिजिकल वाले रिजल्ट से पहले। नहीं बढ़ी तो फिर समझ जाओ फिर नहीं बढ़ने वाली है। मुझे पर उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि शायद बढ़ेंगी, है ना। चलो फॉर्म फिल पिछली बार 2022-23 में बड़ा रोल रहता था, 54 लाख फॉर्म आए। 2024 में 47 लाख हो गए, 2025 में 52 लाख हो गए, 2026 में 48 लाख। तो ना ये कम है ना ये ज्यादा है, 2024 जैसे फॉर्म है। और 25 में थोड़े ज्यादा फॉर्म थे क्योंकि शुरुआती वैकेंसी 39,000 थी, ये भी शुरुआती 26,000 थी, बाद में बढ़ के 40 हुई थी। ये शुरुआत में 39 ही आई, बाद में बढ़ के 53 हो गई। ठीक है, तो उस तरह से भी। अब देखो कब कितने बच्चे फिजिकल के लिए पास कराए जाते हैं, तो यहां तक ये पास किए जाते हैं 7.5 गुना के अप्रोक्सी पास किए जाते हैं। तो 3,70,000 बच्चे फिजिकल के लिए यहां पास हुए। यहां भी अगर आप हिसाब लगाएंगे तो ये भी करीब 7.5 गुना ही बैठेगा, 3,51,000। यहां भी अगर 53,000 वैकेंसीज के लिए देखेंगे तो यहां तो यार कम रह गए, तो 6-7 गुना ही पास किए। अब पता नहीं क्या है, तो ये इन्होंने कम डेटा लिया है कुछ, मुझे इस डेटा में गलती लग रही है। मुझे लगता है 4 लाख के आसपास है ना, क्योंकि ये 53 का किया था इन्होंने 7.5 गुना। और ये जो 7.5 अप्रोक्स है, ये किसका 25,000 का करेंगे तो ये इतना करेंगे, और ये वैकेंसीज बढ़ के 40-50,000 हो गई तो फिर वही नंबर आ जाएगा, है ना। तो अभी तो नहीं पता कि ये कितनी होंगी बढ़ करके, पर उम्मीद अभी भी जारी है। मैं पिछले सालों से कंपैरिजन कर रहा हूं 22 से 26 तक का, कि कितना मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला है आपकी शिफ्टों में। तो देखो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा हूं, यहां घटते नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने के बाद या स्कोर कार्ड आने के बाद उसका भी पता लगेगा, घटते तो नहीं है किसी के नंबर, पर अब तक यही ट्रेंड रहा है एसएससीजीडी में, तो घटते नहीं है किसी के मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में, बढ़ते ही बढ़ते हैं। 2022 में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 13.81 हमारे गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आया था। 2024 में एक्चुअल इससे ज्यादा हो सकता है, एक्चुअल नहीं बता रहा हूं मैं, 24.6 हमारे गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आया था। 2025 में 17.99 हमारे गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आया था। और इस बार 2026 में हमारे ही गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग 25.47 आ रहा है। यानी ये तो स्पष्ट है कि इस बार कोई ऐसी शिफ्ट जरूर है कि जिसमें इतना सारा नॉर्मलाइजेशन जो अब तक नहीं मिला। मान लेता हूं कि जैसे 17 वाले 24 वाले में हो सकता है 30 का भी मिला हो, 30 का भी एक्चुअल में। तो अगर यहां 30 का मिला है तो यहां 31-32 का ही मिलेगा इस बार, ऐसा। इतने से कम तो नहीं मिलेगा। ये कौन सी शिफ्ट में मिलेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है, ये आगे बता रहा हूं। तो ये तो पूरा खेल ही खराब कर देगा, इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी होगा, है ना। कौन सी वाली में ऐसा होगा, क्योंकि कुछ शिफ्टों में उतना अंतर कर दिया इन लोगों ने। और फिर जब इतना ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता है ना, रोज 4-4 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, और वो भी महीने भर एग्जाम चल रहा है, तो सोचिए ना कि शिफ्ट ही इन्होंने 80-90-100 शिफ्ट होंगी, उतनी शिफ्टों में एग्जाम कराया है, तो फिर वो लेवल समान हो ही नहीं सकता। कोई पेपर बहुत आसान आ जाएगा, उसकी वजह से सारी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन का बड़ा अंतर आ जाएगा। तो अगर मैं देख पा रहा हूं और मुझे जो लग रहा है, मैंने एवरेज स्कोर निकाला है हर शिफ्ट का। आप सारी शिफ्टों के एवरेज स्कोर्स देखिए, 3-3 शिफ्ट थी, 4 नहीं थी, है ना। तो इन 3-3 शिफ्टों में अगर मैं देखूं सारी शिफ्टों में, तो हर शिफ्ट का मेरे को एवरेज स्कोर पता चल रहा है। और जो टफेस्ट शिफ्ट है, वो क्यों मानी है टफेस्ट शिफ्ट, कि इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर ही 96.92 है। इस शिफ्ट में ही मुझे दिख रहा है कि 25 से ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। कौन सी शिफ्ट है, कौन सी भाग्यशाली शिफ्ट है? 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट पूछी गई। 25 मई की फर्स्ट है, कोई 25 की मई की फर्स्ट वाला है? और सबसे इजी, अब ये आपके कहने से नहीं है,
ये बच्चों का स्कोर बता रहे हैं, मेरे और आपके कहने से चेंज नहीं हो सकती। बच्चों 31 मई की फर्स्ट शिफ्ट ये कहती है कि 122 उस बच्चों का एवरेज बन रहा है उस शिफ्ट में। इसका कारण यह हो सकता है, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, इसका कारण यह हो सकता है कि यहां हो सकता है इन्होंने ये हिंदी भाषी स्टेट का ही एग्जाम इसमें रहा हो, तब भी ये हो सकता है। और इस शिफ्ट में अधिकतर वो बच्चे रहे हों जो हिंदी भाषी स्टेट के नहीं है, तो फिर ये अलग थलग हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन, फिर तो हम भी कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अगर इन सभी शिफ्टों में जैसा हमने यही मान के चले, जैसे और शिफ्टों में सारे स्टेट्स के एग्जाम चले हैं, ऐसे ही इनमें भी पैरेलली चला है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का खेल ऐसा ही मिलेगा। समझ में आ गई? उस स्थिति में गड़बड़ कर जाएगा जो मैंने दूसरी स्थिति बताई है कि ये केवल हिंदी भाषी स्टेट का एग्जाम हो, तब तो नॉर्मलाइजेशन में इसको भी फायदा मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों ही करेंगे वो, है ना? चलो, बात समझ में आ गई आपको? मैं फिर बोल रहा हूं, कट ऑफ नहीं बता के जाऊंगा, कट ऑफ बतानी छोड़ दी है, कारण बता चुका हूं इस वीडियो में, शुरू में सुन लेना। पर कुछ डेटा के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस बता करके जाऊंगा। ये एवरेज बता रहा हूं, इसको कट ऑफ मत समझिएगा। ये 2025 का एवरेज स्कोर है बच्चों का, और ये 2026 का, और ये गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही है। इससे क्या अंदाजा लगेगा कि हमारा जो पहला पेपर था और जो अब पेपर है, इस बार का पेपर आसान है या मुश्किल है, ये समझने में आसानी होगी कि इस बार बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं पहले से या ज्यादा आ रहे हैं। तो आप देखो ना कि यूपी के बच्चों का जो ये जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का स्कोर पहले से देखो ना, जनरल के बच्चों का यूपी का 115, यहां 112.9, ईडब्ल्यूएस 113। यानी खुशी की बात यह है कि इस बार बच्चों का स्कोर घटा है। कितना? 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन। 2025 की कट ऑफ कंट्रोल में थी, कंट्रोल हाई नहीं थी, 24 की हाई थी, 25 की कंट्रोल में थी उसके हिसाब से। यानी 25 का पेपर टफ आया था और 26 का पेपर उससे भी थोड़ा मुश्किल ही रहा बच्चों के लिए। ये डेटा ये दिखा रहा है। पर एक बड़ा नुकसान है, यहां 53,000 वैकेंसी थी और यहां 25,000 है। अगर ये नहीं बढ़ी तो फिर तो कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा, यानी इससे भी काफी हाई कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन अगर